दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज का वीडियो मैं आज अभी स्टार्ट कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की मॉर्निंग आज है 30 अगस्त है और स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। शायद आज छठी भी है ना कृष्ण भगवान का। हाँ, शायद मैं भूल नहीं रही हूँ, तो पुराने ब्लॉग हो जाते हैं तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने कारपेट की सफाई और ये फर्स्ट टाइम साफ़ कर रही हूँ। और मैं डर भी रही थी कि इससे कलर तो नहीं निकलेगा, बट कोई भी कलर नहीं निकला और बहुत ही अच्छा है। और ये मुझे ना 3000 का पड़ा था और अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा है मुझे। और इसमें बैठने में भी ना बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट सा है। मतलब मेरे घर में अगर मैं इसको हॉल में बिछा देती हूँ तो सब इस पे लेटने भी लगते हैं, ऐसा है। तो यहाँ पे सफाई क्यों हो रही है आगे बताऊँगी ब्लॉग में आप लोगों को। और अचानक से घर में कोई आने वाला है इसके बारे में भी बताऊँगी। तो और एक अच्छी सी रेसिपी, बिल्कुल फटाफट से बनने वाली रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ब्लॉग में बने रहिएगा। और उससे पहले मैं आप लोग को दिखा रही हूँ यहाँ पे कि किस तरह से मैं इसको सफाई कर रही हूँ। और हाँ, मैं ना यहाँ पे माउथ क्लॉथ बांध के आई हूँ क्योंकि आज ना मॉर्निंग से ही इतनी कड़ी धूप है। मतलब अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। छोटे वाले बेटे को मैं स्कूल भेज के सीधे ऊपर आ गई कि कारपेट को साफ़ कर लूँ ताकि धूप ना लगे। पर यहाँ तो देखिए इतनी धूप थी तो मैं वापस से नीचे गई और फिर माउथ क्लॉथ बांध के आई। और यहीं पे मैं इसको साफ़ कर रही थी। और ये ना वाइपर है, मतलब मैं शॉर्ट्स वगैरह में देखती थी ना इसी टाइप का कुछ वो लोग हथियार लिए रहते हैं, पता नहीं क्या रहता है उनका। तो मैं भी इसी को ट्राई करी और ये बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आपके घर में भी कारपेट है ना और उसकी धुलाई करके इस तरह से करोगे ना, मतलब एक दिन में मेरा कारपेट सूख भी गया था। इतना अच्छे से इसमें से ये पानी बिल्कुल ड्रायर की तरह निकाल दे रहा था। हाँ, थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा ही ना। अब कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो उसमें मेहनत तो लगती ही है। तो यहाँ पे मैं अकेले ही इसको साफ़ कर ले रही थी। सबसे अच्छी बात ये थी सिर्फ इसी की वजह से, नहीं तो मैं अगर हाथ से करती तो शायद हाथों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता। और अगर ये भीग जाता ना तो उठाना भी मुश्किल हो जाता क्योंकि इसको पलटना ही इतना मुश्किल हो रहा था। तो इसकी वजह से ना, वाइपर की वजह से बहुत ही अच्छे से इसका पानी बिल्कुल ड्रेन हो गया। मतलब इस तरह से पानी निकल गया सारा। तो इसकी वजह से वापस से ये जितना सूखे में हल्का था ना उतना ही हल्का, थोड़ा सा भारी था, मगर ये था कि उठ जा रहा था मुझसे ही। तो मैं अकेले ही इसको ना धो के और फिर सूखने के लिए भी अकेले ही डाल दी थी। तो सब कुछ साफ़ सफाई शुरू हो गया है क्योंकि जब घर में कोई आता है ना तो सबसे पहले आपको घर की सफाई करनी होती है और फिर कुछ अच्छा सा रेसिपी भी बनाना होता है। तो उस तरह से यहाँ पे चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज का वीडियो मैं आज अभी स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह फ़ैन वगैरह साफ़ करी हूँ, कल भी कुछ फ़ैन साफ़ करूँगी। और अभी हेयर वॉश की हूँ और पहले से थोड़े कम बाल झड़ रहे हैं, बाल अभी बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, अभी फ़िलहाल केयर शुरू कर दी हूँ। और आज है छठी कान्हा जी का। तो आज के दिन तो वैसे भोग में बना है कढ़ी और चावल, लेकिन मेरे पास ना अभी लड्डू गोपाल जी नहीं है, तो इसलिए मैं बस वही माखन मिश्री का ही भोग लगा देती हूँ कृष्ण जी और राधा जी के लिए। तो मैं वेट कर रही हूँ कब आएंगे लड्डू गोपाल जी मेरे घर पे और कब मेरे घर भी कढ़ी चावल आज के दिन बनेगा। खैर, किस किस ने आज कढ़ी चावल बनाया मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज सैटरडे है ना, तो मैंने खिचड़ी बना ली है हस्बैंड जी के डिमांड पे। और बस बच्चे अभी पूजा कर रहे हैं, पूजा की सारी जिम्मेदारी बच्चों की है, बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। बस देखो थोड़ी सी गलती, जहाँ पूजा करते हैं सामान वहीं छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ना कान्हा जी का जो झूला है वो किस तरह से मैं झुलाती हूँ, ये देखो। फ़ैन ऑन कर दूँगी तो ये मस्त झूलने लगते हैं कान्हा जी। चलो दिखाती हूँ आपको पास से। ये इनका खिलौना हिलने लगता है और साथ में यहाँ पे कान्हा जी का झूला। इस
इसमें ना छोटे वाले कान्हा जी मतलब कृष्ण जी को मैं रखती हूँ, और यहाँ पे कृष्ण जी और राधा जी की जो ऊँटी है उनको रख देते हैं। थोड़े दूर मैं शूट कर रही हूँ, रुको जूम करके दिखाई हूँ। ये देखो माखन मिश्री का भोग लगाया बेटा, और चीटी जो लक्ष्मण रेखा होती है ना वो नहीं खींचा है, तो चीटियाँ हमला बोल दी हैं। वैसे मैंने इधर साइड अभी लगा दिया है, तो थोड़ी सी अभी दूर हो गई हैं। ये तो बहुत सारी थी। और यहाँ पे एक केले का पत्ता ना सूख गया है अंदर रखने से। या केले का पेड़ ऐसा होता है ना, नीचे से सूखते रहता है, ऊपर से पत्तियाँ निकलती हैं। और ये देखो कान्हा जी भी झूल रहे हैं, उनके खिलौने भी बेटे ने डाल दिया है, और बांसुरी भी झूले के ही अंदर, जब मन करेगा वो खेल लेंगे। कुछ इस तरह से है। तो चलो अभी खिचड़ी में लगा लेती हूँ मैं तड़का। और आज खिचड़ी ना बिल्कुल प्लेन वाली बनाई है, मतलब बिना सब्जी वाली। बस चना डाल दी हूँ, मूंग दाल और चावल, और इनको नमक हल्दी डाल के अच्छे से सीटी लगा ली थी। फिर ऊपर से तड़का मार दे रही हूँ। तो पचफोरन और हरी मिर्च और साथ में कड़ी पत्ता, इस तरह से तड़का लगा दी थी। तो बिल्कुल सादी वाली खिचड़ी बनाई हूँ। तो इसके साथ मैं बना दी हूँ आलू का भरता, और साथ में जो पुदीना मैंने परसों तोड़ा था ना उसकी चटनी। और पुदीने की चटनी अभी ना मुझे लगता है तीसरी या चौथी बार मेरे घर पे बन रही है, और खुद के घर की चटनी बन रही है ना, मतलब घर के पुदीने से, तो और अच्छा लगता है मुझे तो। और यहाँ पे अभी मैं सुबह मैं नहा ली थी, उसके बाद कपड़े अभी मैं धोऊंगी, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम थे जिनको कि मुझे निपटाने थे। मतलब अब साफ़ सफाई भी ज़रूरी है, जब घर में मेहमान आते हैं ना, तो हर काम मतलब बढ़ ही जाता है। मैंने एक काम सोचती हूँ तब तक दूसरा काम भी निकल आता है, तो एक तरह से सारी सफाई बिल्कुल शुरू है, तो इसलिए मुझे लेट ही हो रहा था। तो कुछ कपड़े मैं ना हाथों से धो ली थी, क्योंकि सारे कपड़े क्या मशीन में नहीं धुलते हैं। कुछ अच्छे जो रहते हैं ना, कुछ इस तरह की उनकी वैरायटी जो होती है कपड़ों की, तो कुछ कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते हैं। तो उनको ड्रायर कर रही थी, और साथ में इधर मशीन भी लगा दी थी। तो इस तरह से पूरे कपड़ों को फिर सुखाने के लिए मैं छत पे लेके गई। फिर आप लोगों से मैं मिल रही हूँ सीधे शाम में, और कपड़े सूख गए थे तो उनको लेने आ गई थी। शाम का वक्त था ना, तो मौसम बहुत ही अच्छा सा, मतलब सुहाना सा लग रहा था। हवा भी चल रहा था, धूप भी नहीं था, और आसमान तो इतना प्यारा दिख रहा था ना। अभी आप लोगों को चलो मैं दिखाती हूँ, इतना अच्छा लुक आ रहा था आसमान का। तो देखा ना कितना प्यारा लग रहा है। और मुझे ना इस तरह का जो सीन है ना, मतलब कहना चाहिए आसमान में ऐसा लग रहा था बादल जो है ना वो पेंटिंग कर रहा है, इस तरह का मतलब था। तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है इस तरह की चीज़ों को देख के। और अभी यहाँ पे मैं आप लोग से फिर मिल रही हूँ सीधे तीसरे दिन की मॉर्निंग, मतलब ये 3 से 4 दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में फिर मिल रही हूँ, और यहाँ पे भी अभी सफाई शुरू है, क्योंकि जब घर में मेहमान आते हैं तो सफाई मतलब हर कोने की सफाई करनी पड़ती है, ताकि उनकी नज़र ना पड़ जाए। तो इसलिए पंखे भी बहुत गंदे हो रखे थे, और सीढ़ी का वेट कर रही थी, और सीढ़ी नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अब कुछ जुगाड़ ही कर लें। तो बस यहाँ पे जुगाड़ क्या, मतलब 1-2 बार ऐसे ही इसी तरह से मेरी हाउस हेल्पर जो थी उसने भी साफ़ किया था। तो बस मैं भी इसी तरह से लग करके और सारे रूम की साफ़ सफाई कर रही थी। और इतना ज़्यादा झाला निकल रहा था, मतलब फर्स्ट टाइम इतना ज़्यादा गंदा हो गया था इस बार फ़ैन, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया था, 2 से 3 बार हो चुका था, 2 से 3 महीने मतलब हो चुके थे। वैसे तो मैं हाउस हेल्पर लगा के रखी हूँ, बट उनकी एज इतनी ज़्यादा है ना कि इस तरह के काम मैं उनको खुद ही नहीं बोल पाती हूँ, और वो चाह के भी ऊपर का मतलब इस तरह का काम नहीं कर पाएंगी। तो मम्मी लमाई आइडिया दे नहीं आइडिया तो पहले से पता था, पर कल हिम्मत दी है कि चलो कर देते हैं। ये तो श्वेता दीदी करती थी। श्वेता से आंटी बताई ना, श्वेता ऐसे ऐसे करवाती थी। छोटू की सहेली थी भाई श्वेता। छोटू नहीं रहेगा तो वो उदास हो जाती थी, वो जब आ जाते खुश हो जाता, खेलने लगते थे वो। मेरे को डांटना पड़ा, काम कर ले पहले फिर खेलना, और सही हो काम करके फिर इसके साथ 10 मिनट खेल के जाती थी। अब नहीं, उसको ये नहीं था जल्दी कि घर जाऊं, काम हो गया, फुर्तीला है ना।
मोटर के ऊपर भी मम्मी कचरा दिख रहा है। कहाँ? जो मेरी पुरानी वाली हाउस हेल्पर थी ना, जो 2-3 महीने की थी, आप लोग पुराने के ब्लॉग में उसको देखे भी होंगे, तो वो काफ़ी कम एज की लड़की थी, तो इसलिए वो ना हर काम में एक्टिव रहती थी। तो वही अभी छोटू उसको याद कर रहा था, और उसको मैं ना इस तरह से ही चढ़ा देती थी, तो वो आराम से डब्बे के ऊपर चढ़ के और फ़ैन साफ़ कर देती थी। और फाइनली आज मैं भी वही कर रही थी, तो बेटा मतलब बेटे को उसकी याद आ गई कि मम्मी, क्योंकि वो ना छोटू के साथ काफ़ी अच्छा अटैचमेंट हो गया था उसका, मतलब बिल्कुल भाई बहन ऐसा, और मतलब दोनों ना बिल्कुल खेलने के लिए उन लोगों को मतलब वो मिल जाता था छोटू को कि कोई आ गया है तो चलो उसके साथ खेल लूँगा करके। और यहाँ पे फिर ये सब काम निपटा के मैं, और झाड़ू पोछा तो आंटी कर लेंगी, और मैं फिर फ़ैन वगैरह साफ़ करके और नहा के आ गई थी पूजा करने। हाँ, तो पूरे 6 दिन बच्चों ने चौकी संभाली, और जब चौकी निकालनी है तब मैं आ गई हूँ, मतलब आज से मैं पूजा करूँगी। तो जितना चौकी को सजाने में वक्त लगता है ना, मुझे लगता है उससे भी ज़्यादा वक्त निकालने में लगता है, क्योंकि सिर्फ निकाल के रखना हो तो समझ में आता है, लेकिन उन सब चीज़ों को ना फिर से वापस से उनकी जगह पे रखना होता है, इसलिए बहुत मेहनत लगती है कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है कहाँ नहीं, सब कुछ देख करके। तो मैं सबसे पहले तो भगवान जी को मतलब उनकी जगह पे रखूँगी, और अभी उनको नहीं नहलाऊंगी, बीच में फिर किसी दिन नहला दूंगी, मतलब क्योंकि अभी तुरंत पूजा हुई है और उनको तुरंत से नहलाना ठीक नहीं लग रहा है मुझे। और यहाँ पे झूला भी अब आज मैं उतार लूँगी, और जो चौकी का पूरा सामान है तो सब तोरण वगैरह निकाल के सारी चीज़ें रख दूँगी, क्योंकि अभी ये उठेगा, उसके बाद फिर आगे बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं ना, गणेश जी आएंगे, दुर्गा जी आएंगी, तो उनमें भी मैं इन्हीं झालर का यूज़ कर लेती हूँ। तो बस इस तरह से इनको फिर से मैं संभाल के रख देती हूँ। तो या अगर गंदे रहते हैं, जैसे ये वाले ना जो झूला में लगे थे, ये थोड़े गंदे हो गए हैं, तो इनको मैं धुलने के लिए रख दूँगी, तो धुल जाएंगे तो उसके बाद फिर से यूज़ में आ जाते हैं। और यहाँ पे झूला भी आज उतार लूँगी मैं, और झूला बांधते हस्बैंड जी हैं, उतारती मैं हूँ। और ये बलून ना बिल्कुल उड़ उड़ के मंदिर के ही पास आ रहा था, तो मैं उसको मंदिर के ही ऊपर रख दी कि चलो यहीं पे रहे करके। और यहाँ पे पूरी चौकी मैं फिर क्लीन कर लूँगी, जो भी कपड़े हैं ना इनको धुल दूँगी, तो वापस से ये फिर काम में आ जाएंगे। और सारी चीज़ें उठ गई, और यहाँ पे अभी जो केले के गमला है ना केले का, उस पर भी जो कपड़ा लगा है उसको भी मैं निकाल लूँगी, और केले का जो गमला है अब इसको रख दूँगी बाहर, क्योंकि ये पूर्णिमा के ही दिन से अंदर ही रखा हुआ है, तब से गया ही नहीं है बाहर, तो धूप नहीं लगने की वजह से सूख ना जाए, इसलिए मैं इसको उठा करके और बाहर रख दूँगी। थोड़ा भारी तो था पर उठ जा रहा था, इसलिए मैं उठा ली, क्योंकि इस गमले में ना अभी आधी मिट्टी है, अगर मिट्टी भरी रहती तो शायद नहीं उठा पाती मैं। तो बस यहाँ पे पोछा लगा के पूरा पूजा कर लूँगी, और उसके बाद फिर दूसरा काम करूँगी। और हाँ, मेरे बच्चे ना सिर्फ हफ्ते के मतलब महीने के 6 दिन ही, वही 6-7 दिन ही बस बड़े अच्छे से पूजा करते हैं, उसके बाद मुझे ही करना होता है। तो चलिए आज आप लोग को दिखाती हूँ मैं कि मैं फूल के पकौड़े कैसे बनाती हूँ। और हाँ, ये फूल के पकौड़े किस किस ने खाए कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरे टेरेस गार्डन पे ना एक तोरई बोल लीजिए, नेनुआ या डुड़का, जो भी आप लोग बोलते हो, हमारे यहाँ तो नेनुआ बोलते हैं, तो उसके जो फूल है ना वो खिलते हैं, तो मैं उन फूल को सबको तोड़ के 2 दिन से इकट्ठा कर ले रही थी। और आज इनका जो पीछे का जो पार्ट है ना इसमें, तो पहले पानी में भिगो के मैं धो ली थी, और उसके बाद पीछे का जो हरा वाला डगाली टाइप का पार्ट रहता है उसको निकाल दी थी। और उड़द दाल का पेस्ट बना लिया था मैंने, रात भर भिगो के दाल को रख दी थी, और उसमें नमक जीरा डाल के और हल्का सा मिर्च डाल के, और इसको इसमें लपेट के और इसको छान लेंगे। और बहुत ही टेस्टी लगता है ये, मेरी मम्मी बनाया करती थी, और मम्मी ना इसको बेसन में भी बनाती थी, तो इसको आप बेसन के पकौड़े मतलब बेसन में भी इन पकौड़ों को बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बना रही हूँ उड़द दाल के साथ, और आज ना ढेर सारे पकौड़े बने हैं। और इसी में आप लोग को एक और रेसिपी मिलेगी छिपी हुई, जो कि इंस्टेंट रेसिपी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने बड़े भी छान लिए थे पहले शुरू में, उसमें सिर्फ नमक और जीरा डाल के, काली मिर्च डाल के। फूल पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, मिर्ची प्याज पकौड़ा, प्लेन पकौड़ा, पकौड़ा ही पकौड़ा। बोल मम्मा, तो हम एक गंज बैटर बना लेंगे, बड़ा सा कढ़ाई रहेगा, हाथ में ऐसे भरेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, बन जाएगा पकौड़ा। प्याज और मिर्ची का पकौड़ा बनता है वहाँ, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, गिरते रहेगा जोर जोर के।
अभी कुछ दिन पहले हम लोग देवघर गए थे ना, तो उसने भजिया छानते हुए हलवाई लोग को देखा होगा, तो उसी की कहानी बता रहा था। और यहाँ पे ना मैं हस्बैंड जी के लिए मिर्च डाल के भजिया छान रही थी, क्योंकि हम लोग बिना मिर्च वाले खाते हैं। तो बस यहाँ पे खाना खा लेंगे, और जो बड़े हैं ना मैंने उनको छान के वैसे ही रख दिया है, उसको बनाएंगे बाद में, उसकी रेसिपी मैं आप लोग को बताऊँगी। उससे पहले बता दूँ कि हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो शाम का टाइम है और आ गए हैं हम लोग अपने मेहमान को लेने के लिए। जी हाँ, गणेश जी हमारे यहाँ आएंगे, और मे भी सब कुछ अच्छे से रहे तो हम लोग 10 दिन के लिए गणेश जी को बिठाते हैं, और ये 5वां साल रहेगा हम लोग के यहाँ घर पे। तो बस यहाँ पे आ गए थे गणेश जी को पसंद करने, और गणेश जी को पसंद कर लिए थे, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही थी। तो बिल्कुल ना मार्केट में बाहर आ गई है गणेश जी की धूम, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल धूम मची हुई है। और सारे गणेश जी अच्छे लगते हैं, बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है। पिछली बार ना बस हस्बैंड और दोनों बच्चे आए थे, तो उन लोग काफ़ी देर तक, मतलब 2-3 घंटे लगाए थे, तो इसलिए इस बार डिसाइड किए कि इस बार मम्मी भी जाएगी। वैसे तो हर बार मैं ही जाती थी, पिछली बार मैं नहीं जा पाई थी। तो बस यहाँ पे गणेश जी पसंद कर ली थी, और मेरे गणेश जी का तो शक्ल आपको गणेश पूजा के ही दिन दिखेगा। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पूरे 10 दिन हम लोग गणेश पूजा में क्या क्या करेंगे वो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, अगर वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लो आप लोग, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। और इस वाली दुकान पे ना ये मतलब 100 रुपये से लेके 50,000 तक की मूर्तियाँ मिल रही थी। और 50,000 वाली जो मूर्ति है ना वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब इतना ज़्यादा उसमें ज्वेलरी यूज़ किया गया ना, मतलब सजाने में, उसकी वजह से वो इतना महंगा है। और ये देखो, ये जो बड़े वाले हैं ना, ये हैं 50,000 के गणेश जी, और बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये वाले गणेश जी। तो यहाँ पे भी हैं, मतलब कई ठो थे। तो इनकी जो ज्वेलरी जो बनी हुई है ना सारी, वो बहुत ही महंगी इनको मतलब बना देती हैं। वैसे मेरा तो मानना ये है कि चाहे 100 रुपये के गणेश जी हो, चाहे 50,000 के हैं, तो गणेश जी, तो इसलिए मुझे तो सारे गणेश जी बहुत पसंद आते हैं। आप लोग को इनमें से कौन सबसे अच्छे लगे कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए, गणेश जी भी हम लोग देख लिए, और उसके बाद बच्चों के साथ भी थे, आयुष को भी उसकी कोचिंग क्लास से ले लिए थे हम लोग साथ में ही, क्योंकि ये हुआ था डिसाइड कि चारों जाएंगे गणेश जी देखने, क्योंकि फिर नहीं तो सब बोलते हमारे पसंद के नहीं, हमारे पसंद के नहीं। फाइनली एक ही का पसंद रहता है, लेकिन साथ में जाने से सबको संतुष्टि मिल जाती है। और यहाँ पे हस्बैंड जी समोसा खा रहे थे, और ये तीनों ही एक प्लेट में खा रहे थे। उसके बाद हम तीनों का ऑर्डर था डोसा, लेकिन हस्बैंड जी को समोसा पसंद है, तो उन्होंने कहा, तो बच्चे लोग ही खा लिए। और मुझे समोसा उतना पसंद नहीं है, तो ये लोग 1-1, 2-2 चम्मच खाए। बाकी डोसा जब हम लोग आया तो हम लोग वो खाए, और उसके बाद आ गए थे हम लोग घर। तो बस इस तरह से ही अपने गणेश जी के लिए हम लोग पूरी साफ़ सफाई सुबह से लगे हुए हैं। सुबह से क्या, मैंने 2-3 दिन से बिल्कुल साफ़ सफाई चल रही है, क्योंकि पूजा से पहले ना हर चीज़ मतलब साफ़ करना होता है। तो यहाँ पे आप लोग से मिल रही हूँ मॉर्निंग में, और आज नाश्ते में बना है आटे का हलवा, गेहूँ के आटे का हलवा, जो कि मुझे बहुत पसंद है। और ये है चना, तो चना में है प्याज और खीरा टमाटर, प्याज नहीं है शायद, हाँ खीरा और टमाटर है, क्योंकि अभी मैं लहसुन प्याज नहीं खा रही थी। और मतलब मुझे पता नहीं क्यों प्याज आजकल पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं अपने उसमें नहीं डाली थी, हस्बैंड लोग के उसमें तो चना में प्याज डाल दी थी। और ये यहाँ पे है काला नमक। तो आज आप लोग को ना मैं कुछ चीज़ बताने वाली हूँ, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो जो मैंने कल बड़े छान के रख दिए थे ना, उसको मैं अभी किस तरह से तुरंत मेहमान अगर आपके घर में आ जाना तो एक चटपटा सा नाश्ता कैसे बन सकता है वो बता रही हूँ आप लोग को मैं। तो यहाँ पे पहले मैंने हल्के से मतलब आधा कप पानी में ना काला नमक 2-3 चम्मच, मतलब आपको जितना भी बनाना हो उसके अकॉर्डिंग नमक ले लीजिए। मैं यहाँ पे ली हूँ 1.5 चम्मच नमक, काला नमक। और हाँ, काले नमक को ना घोल के छान ज़रूर लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कंकड़ होता है। पहले तो मैं सूखा छिड़क के भी खा लेती थी, लेकिन जब से मैंने देखा ना इतने ज़्यादा, देखो कितने ज़्यादा पत्थर रहते हैं, तब से ना मैं इसको बस दही बड़ा में यूज़ करती हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और मैं इस तरह से ही छान के ही फिर इसको बनाती हूँ, मतलब डायरेक्ट मैं ना काला नमक अब किसी भी चीज़ में नहीं डालती हूँ। और यहाँ पे पानी गरम कर ली हूँ, पानी थोड़ा ज़्यादा गरम रखेंगे, क्योंकि जो हमने कल बड़े बनाए थे ना, तो जो गरम बड़े होते हैं ना उसको आप दही में डालो तो अच्छी तरह से सोख कर लेता है। पर ये जो ठंडे बड़े हो जाते हैं ना, तो इस तरह से आप मतलब बना के अगर रख लो बड़े फ्रिज में, तो ये आराम से हफ्ते भर फ्रिज में रहता है। और जब भी जैसे मेहमान आने वाले हैं ना, तो आप इसमें गर्म पानी में इसको 2 घंटे पहले सोख करके रख दो, और ये बढ़िया से सोख हो जाता है, एकदम सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल जैसे दही बड़े होते हैं ना होटल वाले या घर वाले भी, मेरे बिल्कुल घर वाले की तरह लग रहे थे। तो बस इसको मैं 2 घंटे के लिए सोख करके रख दी थी, और जब खाना था तब अच्छा सा दही फेंट लेंगे,
दही में पानी नहीं डालेंगे। ये वाले में ना जो घर पे बनते हैं इंस्टेंट, मतलब ये वाला जो बन रहा है ना दही बड़ा, तो इसमें हम इंस्टेंट क्या है, मतलब एक दिन पहले दही मतलब बड़ा मैंने छान के रख लिया था। तो इस वाले में ना सिर्फ दही को फेंटेंगे। और ये है मिर्ची पाउडर, इसमें मिर्ची पाउडर ही अच्छा लगेगा हरी मिर्च की बजाय। वैसे अगर आपको पसंद होगा तो आप हरी मिर्च भी डाल सकते हो। और चाट मसाला, और साथ में यहाँ पे है जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर ना ज़रूरी है। और ये है मेरी घर की बनी हुई इमली की चटनी, जिसको कि 3 से 4 महीने हो गए होंगे, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। और ये ख़राब नहीं होता, मैं बाहर ही रखती हूँ, बल्कि ये थोड़े सूख गए थे, गाढ़े हो गए थे, तो इसमें हल्का सा मैं गर्म पानी मिला के इसको थोड़ा सा पतला कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं बड़ा को पानी मतलब अच्छे से निचोड़ के और इसको फोड़ के डालूँगी मैं, क्योंकि खड़ा डालने से फिर वो अच्छी तरह से उसमें नहीं जाता है पूरा मसाला। तो यहाँ पे मैं दही, फेंटा हुआ दही डाल दूँगी, और साथ में ऊपर से डाल देंगे इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, और थोड़ा सा ऊपर से सादा नमक भी डालेंगे। तो इस तरह से ये ना इंस्टेंट तो बनता ही है, और मतलब देखने में भी इतना अच्छा लुक आता है। आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा मिक्सचर और धनिया पत्ती भी डाल सकते हो। हम लोग अभी इसको खाने के साथ खाएंगे, इसलिए हमने नहीं डाला है। अगर आप इसको ऐसे ही मेहमान को सर्व करना चाहते हो ना, तो इसमें धनिया पत्ती थोड़ा सा डाल दो, तो बिल्कुल चाट से कम नहीं लगता, बहुत ही टेस्टी लगता है। और जितना दिखने में अच्छा दिख रहा है ना, उतना ही खाने में भी लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आप लोगों ने कैसा बनाया था। तो चैनल पे अगर नए हैं आप तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और यहाँ पे देखो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों ही एक ही कंडीशन में बैठे हैं। मैं ऊपर बैठी थी सोफे पे, तो कारपेट धुला हुआ है ना, तो ये लोग की आदत है हॉल में लेटने की, तो यहाँ भी आज लेट गए थे ऐसे ही ये लोग। और बिल्कुल सेम कंडीशन में दोनों ही लेटे हुए थे, मैं ये देख कर